परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। हम लोग सारे प्रमादी हो गए, इसलिए घर में रोज बाइयां चाहिए काम करने के लिए। हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन पर जाओ तो बोले कुड़ी चाहिए, पहले से तो 10-10 बेडिंग ले लेकर के निकल जाएंगे, फिर बोले कुड़ी चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं भी ये कुड़ियों की व्यवस्था नहीं होती, वहां बाइयां नहीं मिलती, वहां नौकर नहीं मिलते। स्वावलंबी होना पूरे विश्व ने सीखा है, फिर भारत पीछे क्यों रहता है? हम में से हर व्यक्ति जीवन में ये गुण जोड़े कि मैं अपने आप को स्वावलंबी जीवन का मालिक बनाऊंगा। मैं आपको बता दूं, संबोधि धाम में राजस्थान के राज्यपाल अंशुमान सिंह जी आए थे, और जब वो आए तब से लेकर आज तक का उनका ये गुण आपको बता रहा हूं। जब वो वहां आए तो ये कहा गया कि साहब राज्यपाल का भोजन यहां नहीं होगा, राज्यपाल का भोजन यहां नहीं होगा, उनके कई नियम उपनियम होते हैं। तो हमने कहा साहब भोजन ले तो आतिथ्य सत्कार करके हमें खुशी होगी, और नियम उपनियमों में बाधा तो हम डाल नहीं सकते। हमने वहां उस दिन भोजन था, पब्लिक से कहा था बिना भोजन किए कोई न जाए, लेकिन खाना खाने के बाद कोई भी व्यक्ति एक कण भी जूठा न छोड़े, और अगर किसी आदमी को जूठा छोड़ने की आदत हो वो कृपया यहां पर खाना न खाए, और खाने के बाद अपनी जूठी थाली धो करके जाए। हिंदुस्तान में एकमात्र संबोधि धाम ही एक ऐसा तीर्थ और साधना स्थल है जहां पर हर व्यक्ति को अपनी थाली खुद धोनी पड़ती है। स्वावलंबी होने का गुण सिखाने के लिए ही वहां ये आदत रखी हुई है। अंशुमान सिंह जी ने जैसे ये सुना कि यहाँ पर थाली धोने की भी अनिवार्य परंपरा है, उनकी कारें खड़ी रही, उन्होंने कहा मैं तो यहीं पर खाना खाऊंगा, और पंगत में आकर के बैठ गए। जहां सब जीम रहे थे उसी में जाकर के जीमे, और न केवल उन्होंने खाना खाया, उसके बाद थाली भी खुद अपने हाथ से धोकर के रखी, थाली भी अपने हाथ से धोकर रखी। और अभी कुछ समय पहले जब अंशुमान सिंह जी हमसे मिले, अब तो पूर्व राज्यपाल हो चुके हैं, पर जब वो हमसे मिले तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने महाराज जी उस दिन मेरे जीवन में एक संस्कार डाला था कि अपनी झूठी थाली खुद अपने हाथ से धोकर रखनी है। मेरा वो नियम तब का लेकर आज तक मेरे जीवन में अखंड बना हुआ है कि मैं अपनी झूठी थाली अपने हाथ से धोकर के रखता हूं। आप में से कई लोग समूह धाम आए होंगे ना, जरा हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोग आए हैं? अच्छा, फिर भी काफी लोग आए हुए हैं। चलिए कोई एक युवक खड़ा हो, तो कोई एक युवक खड़ा हो। हाँ, कौन खड़ा होगा? आपने वहां खाना खाया है? आपने वहां खाना खाया है? जरा आगे आइए, तो दौड़ के आइए, दौड़ के आइए। वहां पर आपने खाना खाया है? खाना खाने के बाद आपने क्या किया वहां पर? झूठी थाली धो के रखी थी, है? उनको दीजिए। तो आपने वहां पर क्या किया? जी भोजन किया। भोजन करने के बाद स्वयं अपनी थाली साफ करके रखी। स्वयं अपनी थाली साफ करके रखी, उनको दीजिए। तो जी गुरुदेव, मैंने भी थाली स्वयं साफ की। मैंने भी थाली स्वयं साफ की थी। मैं आपको बता दूं, ये सामने जो शख्स खड़े हैं सुनील जी जागेटिया, एक ऐसे शख्स हैं जहां नए वर्ष पर आए थे। नए वर्ष पर ये 4 लोग आए थे, और वहां पर उस दिन लगभग 500 नेत्रहीन विद्यार्थियों ने वहां पर खाना खाया था। कितने विद्यार्थियों ने? 500 से ज्यादा नेत्रहीन विद्यार्थियों ने उस दिन वहां पर खाना खाया था। और खाना खाने के बाद नेत्रहीन विद्यार्थी अपने हाथों से थाली धो नहीं पाते हैं, उनकी मजबूरी रही है। ये सुनील जी जागेटिया जैसे गरिमापूर्ण व्यक्तित्व ने वहां उन 500 नेत्रहीन विद्यार्थियों की झूठी थाली धोकर रखने का पुण्य प्राप्त किया। सुनील जी जागेटिया, विजय नुवाल, सुभाष जी, यही भीलवाड़ा के उस दिन 5-7 लोग वहां पर उसमें पहुंचे हुए थे, और वे सारे लोगों ने मिलकर के वहां पर झूठी थालियां इन्होंने और इनकी धर्मपत्नियों ने वहां पर धो करके साफ की थी, क्योंकि वहां पर बाइयों की व्यवस्था नहीं है। वहां पर स्वयं श्रावक ही स्वयं सेवक होते हैं। मैं आप लोगों को प्रेरणा देना चाहूंगा, ऐ मेरे भाइयों, स्वावलंबी बनो और अपनी झूठी थाली खुद धो करके आदत डालो। कोई भी आदत डालने में 3 दिन लगते हैं, चौथे दिन फिर वो जीवन का हिस्सा बन जाती है।
चलो, आपने गाली न निकालने की प्रतिज्ञा तो ली। अब कितने लोग हैं जो ये प्रतिज्ञा लेते हो कि मैं अपनी जूठी थाली खुद धोकर रखूंगा? कितने लोग आज नियम लेते हैं? ओ भाई साहब, ओ भाइयों, मैं आपसे भी कहता हूं क्योंकि आपकी भी आदतें बिगड़ गई हैं अब। ओ भाइयों की भी आदतें बिगड़ गई है, सबको भाइयां चाहिए काम करने के लिए। अरे कोई डिलीवरी थोड़ी है जो किसी और से करवाएं। ये तो भाई जूठी थाली अपनी थाली खुद धोएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने लोगों ने आज हाथ खड़ा किया, ध्यान रखना, प्राण जाए पर, प्राण जाए पर, प्राण जाए पर। वेरी गुड। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।